हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं लिब्रा साइंस के लिए, तुला राशि के लिए नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। वैसे मैं आपको ये देखिए, मैं लेके आ रहा है कि बात की नहीं कि आप ना बहुत सारी, मुझे लग रहा है नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं नवंबर मंथ में। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी सिचुएशन अराइज हुई नेगेटिव काइंड की, आप उन सभी सिचुएशन को पीछे छोड़ के फाइनली अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ा डिसीज़न है और लिब्रा की ये क्वालिटी होती है, अगर वो एक बार डिसीज़न ले लें तो फिर वही बात है, वो उस डिसीज़न पे आगे बढ़ते हैं। बड़ी टाइम लगा के तो वो डिसीज़न लेते हैं, लेकिन डिसीज़न ले लिया तो वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिसीज़न बहुत स्लो तरीके से लेते हैं, कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा रहता है तुला राशि के लोगों को, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। खैर, मैं कुछ और ही बता रही थी। तो ये आपके लिए, इसमें मैं सारे एरियाज़ आपके कवर करूँगी, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ। ओके, तो देखते हैं कि नवंबर मंथ क्या लेके आ रहा है तुला राशि के लिए। तुला साइंस, लिब्रा साइंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। देखिए, जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये नेगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव पीपल भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन में आप स्टक चल रहे थे, उन सारी सिचुएशन को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं फाइनली। और कुछ लोग तो यहाँ मूव ऑन भी कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। अच्छी बात है। अगर आपको कोई सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, मूव ऑन ही करना चाहिए। ओके, मूव ऑन करेंगे तभी तो न्यू बिगनिंग आ रही है। देख रहे हो ना, न्यू मूव ऑन करोगे तभी न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है, खुशियाँ आपका वेट कर रही है। ओके, एंड बॉटम में देखिए, मतलब ये ना, ये भी एक नियम बन गया है कि डेविल का आना लिब्रा साइन के लिए एक नियम है। पता नहीं आपके पीछे ही पड़े रहते हैं लगता है लोग। एक्चुअली मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ तुला राशि के लिए स्पेशली। मैंने ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ है तुला राशि पे, इसलिए मैं आपको इतना कुछ बताती रहती हूँ। आप लोगों के साथ में भी होता हो कि नहीं होता हो, मैं आपको बस बता रही हूँ। आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मे बी आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपको लगेगा कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है ना, मीन्स आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आपके फ्रेंड्स नहीं, आप बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो आपसे जेलिसी रखते हैं। आपके सामने तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वही आपके फ्रेंड्स आपके साथ क्या करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में डाल देंगे, है ना। तो ये डेविल कार्ड बार बार आके आपकी रीडिंग में यही अलर्ट देना चाहता है कि आप इन नेगेटिव लोगों से पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपसे कि अगर आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में है नेगेटिव लोग, तो पीछे छोड़िए इनको, आगे बढ़िए, तभी आप सक्सेस के साइड आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अब थोड़ा करियर पे फोकस करते हैं। आपके करियर में क्या आने वाला है, बिजनेस में क्या आने वाला है। तो डेविल को ये बॉटम में कार्ड निकल के आया, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ साइड में। और कार्ड्स निकालते हैं पहले, तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगी कि बिजनेस में, करियर में, एजुकेशन में, लव लाइफ में क्या आ रहा है आपको नवंबर मंथ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आ गए एक्चुअली, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में आप काफ़ी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या आपके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज की मुझे कमी नहीं लग रही है, रिसोर्सेज तो आपके पास भर भर के पड़े हैं। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप हैं थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। वही बात है कि तुला साइन के लोग ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि आप इन 7 पेंटिकल्स को कैसे एक एक पेंटिकल पे वर्क करें कि आप एक किंग की पोजीशन में पहुंच जाएं, किंग ऑफ पेंटिकल में पहुंच जाएं, आप राजा बन जाएं। एक्चुअली बिजनेस में हो चाहे करियर में हो, तो आप ना एक एक चीज़ों पे बहुत एनालिसिस करते हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सोचते हो कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, है ना। थिंकिंग मोड में ज़्यादा जाते हो, एक्चुअली प्लानिंग ज़्यादा करते हो, स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा बनाते हो, सजेशंस बहुत ज़्यादा लेते हो, क्योंकि ना आप में ये क्वालिटी होती है, आप
एक्चुअली जो लिब्रा साइन है उनका प्लैनेट भी वीनस होता है, शुक्र होता है ना। तो वीनस एक लग्जरी लाइफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना। तो आप अपनी लाइफ के किंग बनना चाहते हो, आप मीन्स चाहते हो कि हर चीज़ परफेक्ट हो, है ना। आप अपनी लाइफ के एक राजा बने, लोग आपकी बात सुने, आपको रिकग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड आया है। तो आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो बिजनेस में कि आपको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिले, लोग आपको जाने कि भाई इसने ये इस बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो देखिए आज कहाँ है, आज वो एक राजा बन गया। मीन्स लोग आपके बारे में बात करें, मीन्स आपको पब्लिक में एक हॉट टॉपिक बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आपको तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आप वही अभी डिसाइड कर रहे हैं। मे बी नवंबर मंथ में तो आप स्टेप ले लेंगे कि आपको एक्चुअली किस बिज़नेस में आगे बढ़ना है। ओके, और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 18 अक्टूबर से वैसे ही आपका जो प्लैनेट है वीनस वो आपके ही साइन में आ गया है। तो इस वजह से ना आप जो भी एफर्ट्स लगाने वाले हैं 18 अक्टूबर के बाद से, तो वो आपके एफर्ट्स एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगेंगे। ओके, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है बिल्कुल। एक बार जो प्लानिंग बना ली उस पर काम करना है बस, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा हुआ था कि कई लोगों ने पूछा कि उनको कौन से बिज़नेस में जाना चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। देखिए ऐसा रहता है कि आप जो भी करें अपनी लाइफ में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई या कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या जॉब से भी रिलेटेड हो, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सबसे पहले आपको वो फील्ड डिसाइड करना चाहिए। किसी के बताने से कि तुम्हें इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, एक वो सही बात भी है कि आपको गाइड मिल जाता है, गाइडेंस थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि आपको जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, बिज़नेस में भी अगर आपको लग रहा है कि जो बिज़नेस आप कर सकते हो, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप उस बिज़नेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लिब्रा में मीन्स तुला राशि में क्वालिटी होती है कि आप लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई स्टार्टअप भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। इट्स अप टू यू। वही मैं कह रही हूँ कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। ओके, और मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में भी आप काफ़ी टाइम से मैं कह रही हूँ ना, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल सारा कुछ बना रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो उस पर फोकस हो जाइए, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलेंगी आपके लाइफ में, जो आपने सक्सेस देखी हुई है कि आपकी ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, और मेन चीज़ अपने नेगेटिव थॉट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो भी आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हैं उनको पहचानिए, वो आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं, उन लोगों की बातों में मत फंसिए, ठीक है। इसलिए मैंने डेविल कार्ड आपके सामने रखा हुआ है कि आपकी नज़र इस डेविल कार्ड पे बने रहे, कि आप इस चीज़ को याद रखें कि आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, आप माने या ना माने। आपसे जेलसी रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि आप में क्वालिटीज़ भर भर के होती हैं। तो जेलसी तो लोग करेंगे ही ना, तो उनकी जेलसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने आप पे फोकस करिए। ओके, चलिए अब मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी। देखिए लव लाइफ में ना मुझे क्लैरिटी के साथ यहाँ नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ना अपने पार्टनर का वेट करते करते, पेशेंस रख के ना थक चुके हैं। अब उनने डिसाइड कर लिया है, अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लेकिन आप ना किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। देख रहे हो ना, यहाँ भी स्टकनेस का कार्ड आया और यहाँ भी आप स्टक ही हो गए हो। मतलब आपने इतने एफर्ट्स लगाए किसी पर्सन के साथ, लेकिन आप उस पर्सन का वेट करते करते थक चुके हो। आपको लेकिन क्या मिला उस पर्सन से? बस नेगेटिविटी ही मिली, है ना। उसने आपको नेगेटिव सिचुएशन में ही डाला और कुछ नहीं किया, है ना। तो आप अब इन सारी चीज़ों को छोड़ के आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, नहीं किया है तो कर लीजिए, आप मूव ऑन करिए। ऐसे में एकदम से सब कुछ छोड़ के मूव ऑन करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने को कह रही हूँ कि आप कहीं पे स्टक मत रहिए, किसी पर्सन पे स्टक मत रहिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना आप खुद पे ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, उतना आप ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। किंग की पोजीशन में आप आओगे, पेंटिकल्स पे ध्यान दोगे। जब
इससे क्या होगा ना कि आप किसी पर्सन का वेट करना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो आप खुद में ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जो अभी आप एक लो सिचुएशन में चल रहे हैं, उस लो सिचुएशन से आगे ही बढ़ेंगे। ओके। और जो हाँ, और कमेंट सेक्शन में मुझसे सभी पूछते रहते सिंगल्स के लिए भी बताया करिए, तो मैं सिंगल के लिए बताऊं तो फिलहाल आप अपने करियर पे फोकस करिए। जो पार्टनर होगा ना वो आपकी लाइफ में एंटर हो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो मे बी जो भी सिंगल है उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर एंट्री कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आने वाला है नया, वो सोशल मीडिया के थ्रू आएगा। ओके। और कार्ड्स निकालते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई होगा। देखते हैं और कौन से कार्ड्स आना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड। आप ना अपनी लाइफ में, मैं कह रही हूँ ना, मूव ऑन कर रहे हैं। इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं। कैसी नेगेटिव सिचुएशन है, इन तीनों कार्ड्स ने डिफाइन कर दी। सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कोल्ड शोल्डर दे के गए, कब चले गए आपको पता नहीं, है ना। उन्होंने मीन्स आपकी कोई वैल्यू ही नहीं की। आप बिल्कुल उनकी लाइफ में अपनी जगह बनाने के लिए आपने देखिए अपनी क्या हालत कर ली। ये देखिए आपने क्या हालत कर ली। मीन्स 10 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में चले गए हो, 8 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में चले गए हो आप। मीन्स आपकी मेंटल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है। आपको उन्होंने बहुत बेकार तरीके से एंडिंग दी है, तो मुझे क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। और आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव दिख रही है। लेकिन ये ना आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं बोलूँगी, ये आपके साथ पास्ट में हो चुका है कुछ टाइम पहले तक। प्रेजेंट सिचुएशन या नवंबर मंथ में तो आप इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप किस मेंटल सिचुएशन से निकल रहे हैं फ़िलहाल। ओके। लेकिन ये ना वही चीज़ होती है, नेगेटिव फेज़ के बाद पॉजिटिव फेज़ आता ही है। तो आपकी जितनी नेगेटिव चीज़ें थी, जितना नेगेटिव फेज़ था आपकी लाइफ में, यूनिवर्स को आपका जितना भी टेस्ट लेना था, है ना, जितनी भी परीक्षा लेनी थी भगवान को आपकी, सारी वो ले चुके हैं। ओके। अब बस आपकी लाइफ में क्या आएंगी, खुशियाँ आएंगी। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, ये सब आपकी चीज़ आपकी लाइफ में हो चुका है। ओके। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना। और जो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हुई है रीडिंग में, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि 18 अक्टूबर के बाद से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। और ये इस पॉजिटिव शिफ्ट को आप और अच्छे से कब देख पाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से एफर्ट्स लगाएंगे, खुद पे काम करेंगे। अगर आप 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको 10 स्टेप आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यूनिवर्स भगवान खुद आपके साथ हैं। ओके। और कार्ड्स देखते हैं ज़रा। लिब्रा साइन के लिए तो कार्ड्स खुद निकल के आ रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स खुद बताना चाह रहे हैं आपकी सिचुएशन। कह रही हूँ ना मैं, आप सारी बाउंड्री, आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। बॉटम में देखिए क्या तो भी कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड, डेथ आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, 4 ऑफ वॉन्स आया है, लवर्स आया है। मीन्स एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, नेगेटिव साइकिल के बाद एक पॉजिटिव शिफ्ट आता ही है। इन 3 कार्ड्स को तो मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले इन 3 कार्ड्स की बात करती हूँ। फिलहाल आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पे, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाइए अपनी लाइफ में। इस टाइप के नेगेटिव लोगों को आपको एंट्री नहीं देना है। एक बाउंड्री बना के रखिए। एंट्री नहीं देना है तो नहीं देना है, फिर चाहे आपका कोई खास फ्रेंड क्यों ना हो। अगर वो आपको नेगेटिव सिचुएशन में डालने का काम कर रहा है तो आप बिल्कुल उससे दूरी बनाइए। ठीक है। और ज़्यादा थिंकिंग मोड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचना ही है तो भगवान के बारे में सोचिए, यूनिवर्स के बारे में सोचिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचिए। इन नेगेटिव लोगों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ओके। तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगी कि अपना टाइम वेस्ट इन जैसे लोगों के पीछे मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुद ट्रांजिशन आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आना चाह रहा है, स्टेबिलिटी आना चाह रही है, चॉइसेस आना चाह रहे हैं। एक मैंने बोला ना, जो सिंगल है या जो नेगेटिव पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो मे भी उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर भी आ सकता है। पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। ओके। तो जब सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में
खुद स्टार्ट होना चाहती हैं, तो आप फिर उन सब चीज़ों को बैरियर की तरह बन के क्यों खड़े हो गए हो? आप उनको एंट्री दीजिए ना, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी के साइड आप मूव कर रहे हो। कुछ लोगों की यहाँ मुझे नवंबर मंथ में, मीन्स अगर जो मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मे बी मैरिज से रिलेटेड आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, या मैरिज भी सेट हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ मुझे नज़र आ रही है नवंबर मंथ में। और चॉइसेस आपके पास भर भर के रहेंगी। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो चॉइसेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। अब आप उन चॉइसेस में से डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, स्टेबिलिटी आपको किसके साथ चाहिए। ओके, और आपका डिसीज़न एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में। देख रहे हो ना, डेथ के साथ आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शिफ्ट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। किस्मत लोगों की कब बदलती है? तभी बदलती है जब वो कोई नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में डील कर चुके हैं, तभी वो पॉजिटिव चीज़ में पहुंचते हैं। तो आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी आनी थी ना, आ चुकी है। जितना लोगों को ड्रामा क्रिएट करना था ना, आपकी लाइफ में कर चुके हैं। अब बस आप अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाइए। सारी खुशियाँ, सारी पॉजिटिविटी, यूनिवर्स खुद आपके साथ है। यहाँ पे यूनिवर्स है, यहाँ यूनिवर्स प्रेजेंट है, तो यूनिवर्स खुद आपके साथ है। यहाँ डेविल जैसी चीज़ आपका कुछ नहीं कर पाएगी। ये कार्ड का इस रीडिंग में कोई सेंस नहीं है, ये पास्ट एनर्जी थी। एंड आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि आपकी लाइफ में कौन मैटर करता है, कौन नहीं करता है। बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, और मेन चीज़ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए प्लीज़, उनको मत छोड़िए। जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप खुशियों के साइड आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्स है, यहाँ भी यूनिवर्स है। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है नवंबर मंथ के लिए, तुला राशि के लिए। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।